रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को 300 दिन से भी ज्यादा बीत चुके हैं। इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिका का दौरा किया, जहां उन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की और वहां अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए खूब तालियां भी बटोरी। इतना ही नहीं, अमेरिका ने उन्हें $1.85 बिलियन की आर्थिक मदद भी दी है। अब ज़ेलेंस्की के अमेरिका के दौरे के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रूस अब यूक्रेन युद्ध का अंत चाहता है और कूटनीतिक तरीके से इसका समाधान निकाला जा सकता है। पुतिन ने आरोप लगाया कि यूक्रेन और उसके साथी अमेरिका नहीं चाहते कि ये युद्ध खत्म हो। आपको बता दें, पुतिन ने रूस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि यूक्रेन के साथ लंबे समय से जारी जंग को यूक्रेन खत्म करना चाहता है। उन्होंने आगे कहा कि उनका लक्ष्य सैन्य संघर्ष को जारी रखना नहीं है, बल्कि वो तो इसके विपरीत युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि जंग खत्म करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं और आगे भी इस तरह के प्रयास करते रहेंगे। हथियारों से लैस जंग को सिर्फ कूटनीतिक बातचीत के जरिए ही खत्म किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि युद्ध जितनी जल्दी खत्म हो उतना ही अच्छा है। हालांकि पुतिन की टिप्पणियों पर यूक्रेन और उसके सहयोगियों ने संदेह जताया है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि पुतिन ने ना के बराबर संकेत दिया है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं। किर्बी ने कहा कि एकदम विरोधाभासी बात है। जो कुछ भी पुतिन जमीन पर और हवा में कर रहे हैं वो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में दर्शाता है जो यूक्रेनी लोगों पर हिंसा जारी रखना चाहता है और युद्ध को आगे बढ़ाना चाहता है। इस बीच रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन में संघर्ष के शीघ्र अंत के लिए अनिवार्य रूप से एक कूटनीतिक समाधान शामिल होगा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि 10 महीने से जारी इस युद्ध को लेकर अगर कोई कहे रूस घुटने टेक देगा या हार कर पीछे हट जाएगा तो ऐसा ना सोचें। रूस ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। बड़े से बड़े युद्ध कूटनीति से ही सुलझाए गए हैं और आपसी दुश्मनी से बस सर्वनाश होता है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन को अमेरिका से पैट्रियट मिसाइलें मिल रही हैं, जैसा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बताया। इससे युद्ध को खत्म करने में मदद नहीं मिलने वाली। उन्होंने कहा कि रूस को ऐसी कोई मिसाइल रोक नहीं सकती। पुतिन ने कहा कि पैट्रियट मिसाइल तो काफी पुरानी है और मॉस्को इसका मुकाबला करने का एक नया तरीका भी खोज लेगा। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपनी अमेरिकी यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। रूस के द्वारा अपने पड़ोसी देश पर आक्रमण करने के बाद उनकी ये पहली विदेश यात्रा थी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ओवल कार्यालय में ज़ेलेंस्की का स्वागत किया और दोनों ने वहां बातचीत की थी। इसके बाद व्हाइट हाउस में दोनों ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित भी किया था। ज़ेलेंस्की की यात्रा से कुछ समय पहले ही बुधवार को अमेरिका ने यूक्रेन को $1.85 अरब की सैन्य सहायता देने की भी घोषणा की थी, जिसमें पैट्रियट मिसाइल की बैटरी भेजना भी शामिल है। गौरतलब है कि रूस यूक्रेन जंग पिछले करीब 10 महीनों से चल रही है। फिलहाल ये जंग थमती नजर नहीं आ रही है। रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला किया था। इस जंग से हजारों लोगों की जान चली गई, वहीं लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।